हमास की और हमास के साथ इजराइल में जो जंग चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, उसके लिए जी डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उन्होंने और नेतन्याहू दोनों ने जो है ये फैसला किया है कि जी एक अमन की तरफ चला जाए और इस चलती हुई जंग को जो बहुत अरसे से लोगों की जाने ले रही है उसको रोका जाए। और ये कन्वर्सेशन कहाँ से हुई? ये कन्वर्सेशन हुई जब वो वाइट हाउस के दौरे पे थे, प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा ठीक है। वो है गजा। गजा का एक पीस प्लान अनाउंस किया प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम नेतन्याहू ने, और उसके अंदर 20 पॉइंट्स हैं। ये 20 पॉइंट्स पीस प्लान है कि कैसे जो है अमन लाया जाएगा गजा में, और जो सीज फायर है यानी कि इजराइल और जो हमास, तो खैर अब कौन रहा ही कौन हमास में, वो तो सब सबके सब दहशतगर्द मारे गए, उनके लीडर्स सबके सब मारे गए। तो अब जो है ये पैलेस्टीन का जो मामला है कैसे हल किया जाए, इसके लिए तकरीबन 72 आवर्स जो है वो दिए गए हैं इसराइल की तरफ से हमास को, कि जो उन्होंने इसराइल के लोग जो ले गए थे, वो जिन्हें किडनैप किया गया था, हॉस्टेज बनाया गया था, उनको छोड़ दिया जाए। और इसी तरह से तकरीबन 20 के करीब पॉइंट्स भी दिए गए हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, जिसके ऊपर काम किया जाए और उसके बाद इस जंग को, इस लड़ाई को रोका जाए। ट्रंप का जो गजा का जो पीस प्लान है, ट्रंप का गजा का जो पीस प्लान है, उसे पाकिस्तान ने एंडोर्स कर दिया है। अच्छा, मैंने अभी तक वैसे दुनिया में देखा नहीं है किसी को इसको एंडोर्स करता, लेकिन पाकिस्तान ने एंडोर्स कर दिया। ट्रंप और नेतन्याहू ने एक लंबी चौड़ी प्रेस ब्रीफिंग दी, और उस प्रेसर में उन्होंने बहुत सारी बातें की जिसमें 20 पॉइंट्स गिनवाए गए। लेकिन उसके अंदर एक और काम हुआ जिसके अंदर ट्रंप साहब ने ये कहा कि इस पीस प्लान को सबसे पहले जिसने इंडोर्स किया है, बैक किया है, सपोर्ट किया है, वो पाकिस्तान है। वाह, मैं वही तो कह रही हूँ, मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं है, पीस नहीं है, जगह जगह धमाके हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, सैलाब होया पिया है, सैलाब आया हुआ, तो क्या हुआ? दुनिया के पीस प्लान पर तो नजर है ना, उसके लिए तो काम हो रहा है ना, घर भी हो ही जाएगा ठीक। देखिए ना, मुश्किलात बड़ी है ना वहाँ पे, आपको पता है। वो कहते हैं जी फितना उल हिंदुस्तान, और फिर खारजी, और फिर जो है वो कौन है, BLA और वगैरह वगैरह, तो उससे कैसे निपटेंगे? हमास और गजा का मामला तो छोटा मोटा मामला, उस पर उन्होंने कहा हम आपके साथ है सर। उन्होंने कहा ना सिर्फ ये कि बल्कि बिगनिंग से ये लोग हमारे साथ हैं ये प्लान बनाने में। नहीं, आपको यकीन आ रहा है? सुन लो जरा। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. सुन लिया आपने? ये उन्होंने आज के पीस प्लान में, अमेरिका में व्हाइट हाउस में खड़े होके जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, उसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप किसका नाम ले रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब कोई और उसको इंडोर्स कब करेगा, उसको सपोर्ट कब करेगा, वो तो खबरें जैसे जैसे आएंगी हम आपको बताएंगे। इजराइल ने उसको अभी तक इंडोर्स पूरी तरीके से किया, मान लिया है या नहीं, इसके बारे में है क्या? इजराइल जो है वो तैयार हो रहा है या एग्री कर रहा है इस पे, और जो गाजा है वो इसके ऊपर अभी तक एग्री नहीं किया उसने। वो आगे क्या सोच रहे हैं पैलेस्टीन वाले। बाकी जो अरब कंट्रीज और बाकी जो कंट्रीज है वो भी हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों में इसको जो है सपोर्ट भी करें, बैक भी करें, इस पर एग्री करें। लेकिन सबसे पहले जो कंट्री जिसने ये बनाया भी साथ मिलके और सारी वो किया, वो पाकिस्तान, उसने सपोर्ट कर दिया इस प्लान को। ठीक है, तो ये है वो। और इसके अंदर जो है जो 20 पॉइंट्स हैं, एक ये कि गाजा को डीमिलिटराइज किया जाएगा, वहां पर जितनी भी टनल्स, वेपन्स हमास के अमेरिकन प्रेसिडेंट आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जाहिर है वो नोबेल पीस प्राइज में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। और ये बात भी उनके कई बार लोगों ने कही है कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात तो अलग है, अगर आप इजराइल और हमास की लड़ाई को रोक के दिखाएं तब बात करें नोबेल पीस प्राइज की। शायद इसीलिए उन्होंने जो है नेतन्याहू से बातचीत की है, और अब दोनों वर्ल्ड लीडर जो हैं वो इस बात के ऊपर आगे हैं कि जी कहीं ना कहीं जाकर जो है इस लड़ाई झगड़े को रोकना चाहिए। इसके अलावा जी गल्फ की कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी बहुत वेलकम किया है दोनों लीडर्स की इस बात को, और उम्मीद यही की जा रही है कि तकरीबन 72 आवर्स में जिन लोगों को इजराइल से किडनैप करके और हॉस्टेज बनाया गया था हमास की तरफ से, उन लोगों को वापस लौटा दिया जाएगा। और इस तरह से अभी ये बात नहीं की गई है कि कोई टू नेशन थ्योरी की तरह की कोई टू स्टेट थ्योरी लेकर कोई नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि इसके ऊपर बात की जा रही है और इस जंग को फौरी तौर पर
सीज फायर की तरफ जाने की भी बात की जा रही है। बहरहाल गजा में जो नुकसान हुआ है, जिस तरह से हम लोग यहाँ बैठकर जो फुटेजेस देखते हैं, जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो हालत हुई है, मेरे ख्याल है बरसों लग जाएंगे उसको दोबारा बनाने में। बहुत टाइम लगेगा कि दोबारा से गजा को इस काबिल बनाया जा सके कि जिसमें कि इंसान जो है आराम से वहां के लोग वहां पर रह सकें। ये तो सभी ने देखा है कि जो अफगानिस्तान में अमेरिका आया था और जिस तरीके से वहां पर अटैक्स हुए थे, उसके बाद तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से निकल गया, लेकिन आज तक अफगानिस्तान अपनी पहले वाली हालत में वापस नहीं आया है। और यही हाल जो है वो यकीनन गजा के साथ भी लगता है कि बरस लग जाएंगे और तब कहीं जाकर शायद गजा के लोग जो हैं वो अपनी पहले वाली कह लीजिए जो कंडीशन थी उनकी, जिस तरीके से वो रहा करते थे वैसे रह पाए। लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि नेतन्याहू जो है वो उन्होंने बात सुन ली है ट्रंप की, और लेकिन कई तरह की कंडीशंस रखी गई हैं। अब देखना है कि हमास की तरफ से क्या जवाब आता है। लेकिन उसके के साथ साथ नेतन्याहू ने जो है वो माफी भी मांग ली है कतर के जो अमीर हैं उनसे, और उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी है जी कतर पे जो अटैक किया गया था इसराइल की तरफ से, उसके ऊपर जी इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो है वो कतरी पीएम से जो है वो जो दोहा अटैक था उसके ऊपर जी माफी मांग ली है। अब आई होप कि ये आगे दोबारा इस किस्म की हरकतें ना करें। लेकिन नेतन्याहू हो या ट्रंप हो, आप इनसे किसी भी बात की उम्मीद लगा सकते हैं और ये कोई भी तरह का अटैक या कोई बात दोबारा से कर सकते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा संभल के रहने की, बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही ट्रम्प जो है वो इस वक्त बात बात पर जो है वो जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तारीफ भी करते दिखाई दे रहे हैं और फील्ड मार्शल की तारीफें भी करते दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने एक बार फिर कहा है कि पूरी तरह से साथ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इजराइल जो है उसकी ताकत का अंदाज़ा यहाँ से आप लगा लें भाईजान, कि उसको मेरे ख्याल को चौथी दफ़ा ट्रंप साहब मिल रहे हैं, चौथी दफ़ा। अगले दिन जब वो अरब्स आए थे तो उस वक्त सारा काम तो हो चुका था, सारा काम तो हो चुका था। सारा काम हो चुका था उस वक्त। और मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इंडिया ने जो इजराइल से बड़ी दोस्ती रखी हुई है उसको तो एडवांटेज मिलेगा, लेकिन इंडिया जो है क्या अरब वर्ल्ड के साथ वो अब ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर पाएगा? क्योंकि इंडिया की जो नॉर्मलाइजेशन है अरब वर्ल्ड के साथ दैट इज देयर, लेकिन ये जो पिछले दिनों ये जो हुआ इसमें झोल आया है। अरब्स स्टार्टेड लुकिंग इंडिया फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस, इस चीज को भी ध्यान में रखिए। दे स्टार्टेड लुकिंग इंडिया फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस से देखना शुरू कर दिया उन्होंने। समझ रहे हैं बात को? सो ये चीज जो है दैट इज देयर। बहरहाल what I understand and what I have understood that the Israeli peace plan and the Arab world का जो peace plan है, 21 पॉइंट का जो peace plan है, अब इसमें इजराइल जो है उसने तो वैसे गजा हमास को जो वो कह रहे हैं कि हम इसको तो देखने ही नहीं चाहते, हमास को तो हमने देखना ही नहीं, इसकी तो शक्ल ही नहीं देखना चाहते, इसके ऊपर तो हम करेंगे कुछ नहीं। और इसमें जो हमास के जो लीडर्स हैं उनको वो इम्यूनिटी देते हैं और वो कहते हैं कि अगर हमास के जो लीडर्स हैं उनको हम रिलीज कर देंगे अगर इजराइलियों को छोड़ दिया जाता है।